नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया का नया अंदाज, एक देश एक आवाज। कानपुर छत्रपति शिवाजी महाराज विश्वविद्यालय के सभी BAMS छात्र छात्राओं ने किया धरना प्रदर्शन। सत्र 2016, 17, 18, 19, 20 बैच के सभी छात्राओं ने कहा कि विगत वर्षों से पुनः विचार मूल्यांकन की प्रक्रिया थी। अपने कम अंक परिणाम से असंतुष्ट छात्राओं ने कहा कि उपरोक्त विषय के विभागाध्यक्ष से उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराकर अंकों को बढ़ाया जाए और यही हमारा अनुरोध है। इस वर्ष यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है, जिससे हम सभी छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। छात्र छात्राओं ने कहा, हमें आश्वासन दिया गया कि हम अपनी मांगे उन्हें लिख कर दें और हम उन्हें अग्रिम 3 दिन के अंदर सॉल्व कर देंगे। तथा छात्रों ने कहा कि हम लोगों को प्रशासन के द्वारा डरा धमका कर भगाया जा रहा है और VC साहब 5-5 लोगों को अंदर बुलाने की बात कर रहे हैं। सभी असंतुष्ट छात्र छात्राओं में विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विभागाध्यक्ष, कुलपति अन्य पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा, अब तानाशाही नहीं चलेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कानपुर द्वारा ज्ञापन दिया गया कि पूर्व मूल्यांकन चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए, जिसके कारण छात्र हित प्रभावित हो रहा है। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा कहा गया कि पूर्व मूल्यांकन चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जिससे असंतुष्ट छात्राओं ने पुनः लागू किए जाने का अनुरोध किया है। इस संबंध में छात्र छात्राओं से प्राप्त प्रत्यावेदन पर आगामी 3 कार्य दिवस में उचित निर्णय लिया जाएगा। देखिए कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। क्यों यहाँ आएंगे? वो सर हमारे लिए ही तो वो सब वहाँ है। हम 200 किलोमीटर सर हम लोग अगर हम 200 किलोमीटर से आ जाएंगे तो वो 200 मीटर नहीं आ सकते यहाँ पे। हम लोग से आए हैं। 4 मेडिकल कॉलेज हमारे वहाँ हैं। श्री बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मेजर SD सिंह मेडिकल कॉलेज, जय सिंह मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर अनार सिंह मेडिकल कॉलेज। हम लोगों की समस्या ये है कि विगत वर्षों से हम लोगों की अगर कॉपी चेक होती थी, उसमें गड़बड़ी कोई पाई जाती थी तो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया थी, जिसमें हम लोग पास हो जाते थे जब दोबारा कॉपियाँ चेक होती थी। इस बार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने क्या किया है कि उस प्रक्रिया को बंद कर दिया है बिना किसी नोटिस के, और जिसके लिए इन्होंने इस बार कॉपी चेक में बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। 15 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों को 1-1, 2-2 नंबर दिए हैं। ये उसके सबूत हमारे पास हैं। ये हम लोगों की कापियाँ मिल गई हैं, जो कि कापियों में पूरे नंबर हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 2-2, 1-1 नंबर वो दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में जब यहाँ यूनिवर्सिटी के पास बात करो कि पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया चालू कराओ, तो हम लोगों को भगा दे रहे हैं। कोई भी बात सुनने को यहाँ तैयार नहीं है। हम लोगों की ना कापियाँ आ रही, ना रिजल्ट टाइम से घोषित किया जाता है। सेशन 2-2 साल लेट चल रहा है BAMS का। हम लोग 2016 बैच से हैं और 2023 चल रहा है, अभी तक भी रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है यहाँ के। और दूसरी बात, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि ये आप देख लीजिए कि NCISM का नोटिस आया है कि जो भी ये पुनर्मूल्यांकन रीवैल्यूएशन की प्रक्रिया थी उसको अब बैन किया गया है, लेकिन साफ साफ नीचे उन्होंने स्पष्ट लिखा है अक्षरों में कि यह व्यवस्था 2021-22 सत्र से लागू की जा रही है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को भी, भारत सरकार की नोटिस को भी मान्यता नहीं दे रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी जो है उसके भी ऊपर अपने को बताने की कोशिश कर रही है, जो कि हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और हम लोग इस समय इस परिस्थिति में हैं कि कुछ भी करने को बेबस हो चुके हैं और लाचार हो गए हैं। आते आते यूनिवर्सिटी के बहुत सारे चक्कर काट लिए हैं, पर कोई प्रशासन या हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि इसको देश भर में ऐसा फैलाया जाए कि आयुष के साथ हो रही इस व्यवस्था को सुचारू चालू करके उनको न्याय दिलाया जाए और हम लोगों के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया पुनः फिर चालू करवाई जाए। मेरा नाम अतर सिंह है। मैं बैच 2016 का छात्र हूँ, श्री बाबू सिंह दद्दू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से।
प्रदर्शन के मुताबिक आए हैं, ना ही हम यहाँ कोई जो वायलेंस वगैरह करने के लिए यहाँ पे हैं। हम सिर्फ सर अपनी बात रखने के लिए आए हैं। हम जितने भी यहाँ पे छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो नियम लागू हो रहा है वो जिस बैच से लागू हो रहा है, प्लीज़ उसको उस बैच तक ही सीमित रखें, ना कि 16 बैच 17 बैच। हमारे एक तो सेशन लेट चल रहे हैं, ऊपर से सर कॉपीज़ ऐसी चेक करी जा रही हैं कि जिसमें श्लोक या जिस पैटर्न से हमें लिखना होता है वो पैटर्न भी हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद भी 15 नंबर को इतनी निर्दयता से हमें आधा 2 नंबर दिया जा रहा है कि हम उसके आगे कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो सर चैलेंज की व्यवस्था को जिस बैच से लागू किया गया है उसी बैच से रखें। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। हम जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, हमें कोई शौक नहीं है सर ठंडी में सुबह सुबह यहाँ पे आने के लिए या किसी से वायलेंस करने के लिए, कुछ भी जैसा भी गलत स्टेप लेने के लिए। तो सर प्लीज़ हम सबकी तरफ से ये बात बोल रहे हैं कि चैलेंज व्यवस्था जो चालू है उसको नियमित तरीके से चालू रखा जाए, और ये बंद रखने की या फिर किसी प्रकार की हमें जो दूसरी तरह से बातें सुनने में आती हैं वो प्लीज़ ना करा जाए। थैंक यू सो मच। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष मेडिकल कॉलेज फरुखाबाद। हम लोग इस विषय पे आए हैं। अभी पूर्व में पुनर्मूल्यांकन जारी हुआ था, जो कि पिछले साल हम लोग इसी विषय पे आंदोलन किया था। तो इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग आश्वासन दिया था, जो कि जारी कर दिया गया था। तो पूर्व पिछले वर्ष में जो पुनर्मूल्यांकन हुआ था, बीच में अभी हम लोग एग्जाम के बाद इन्होंने एक नोटिस जारी किया। जो पुनर्मूल्यांकन हम लोगों को जारी होता है उसको तुरंत तत्काल रूप से समाप्त कर दिया गया। उस विषय को लेकर हम लोग आज यहाँ पर सभी छात्र उपस्थित हुए थे, और हम लोगों ने अपनी मांगे भी बीसी साहब उनके माध्यम से हुई हैं। छात्र परीक्षा नियंत्रक महोदय यहाँ पे हम आए थे, हम लोगों ने बात सुनी है, और हम लोग अभी बिंदु उनको जो भी हमारे हैं उनको लिखित रूप में अभी देंगे, और बाकी उन लोगों ने भी बोला मैं इस पर विचार विमर्श करूँगा। बाकी हम लोग इसी वजह से यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। अगर बात हमारे लोग मानी जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।